हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले इसमें क्लास 12 की मैथ्स, और हम लोग इसमें शुरू किए थे चैप्टर मैट्रिक्स जिसका नाम था अवयव। और इसमें हम लोग जो टॉपिक आज जो पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन। हमें कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसमें हमें कुछ अदिश यानी स्केलर से हमें उसमें गुना करना होता है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, हमने माना कि एक मैट्रिक्स हमें ए बराबर दिया गया है और हमें के इंटू ए का मान निकालना है, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, चलो देखो। क्योंकि आपको दिया क्या गया है, अब ये थ्योरी है, हम थ्योरी देख लेते, फिर इस पर हम क्वेश्चन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे होता है। आपको दिया गया रहेगा, दिया गया है कि मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है, क्या है, तो ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स आपको ए दिया गया है और आपको के इंटू ए का मान फाइंड करना है। तो हम लोग करेंगे कैसे, के ए हमें निकालना है, हमें इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में हमें के से मल्टीप्लाई करना है। तो के से करेंगे जब हम मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में, ए बी सी डी, ये दिया गया मैट्रिक्स। जब हम के से गुना करेंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में के से गुना होगा। क्या होगा, इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट, यानी जितना भी इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रहेगा उन सभी में गुना होगा के से। देखो, इसको करेंगे गुना तो के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी और के इंटू डी, ये है आपका मैट्रिक्स ए में हम के से मल्टीप्लाई कर दिए। ये है आपका मान ए इंटू के इंटू ए का। ठीक है, कुछ और हम दिखाते हैं लेकर के। देखो, जैसे इस बार हमने मैट्रिक्स क्या लिया, ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमें मान निकालना है, हमें मान निकालना है किसका, तो ए के इंटू ए का, के इंटू ए का। ये कोई कांस्टेंट राशि है, मतलब कोई स्केलर राशि है जिसमें हम मैट्रिक्स ए में हम गुना कर रहे हैं। तो जब इस मैट्रिक्स में हम के से गुना करेंगे, यानी के इंटू ए का हम मान निकालेंगे, इस मैट्रिक्स में हम के से गुना करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जब हम गुना करेंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में के से गुना होगा, इस सभी में के से क्या होगा, गुना होगा। हर एक एलिमेंट में के से गुना होगा, सभी रो हो या सभी कॉलम हो, सभी में गुना होगा। देखो, इसमें गुना करेंगे तो ए इंटू के इंटू ए, के इंटू बी और के इंटू सी, के इंटू डी, के इंटू ई और के इंटू एफ। यहाँ पे होगा के इंटू जी, के इंटू एच और के इंटू आई, मतलब कि हर एक एलिमेंट में क्या होगा, तो आप लोगों को गुना करना है हर एक एलिमेंट में। ये जो मान है के इंटू ए का मान है। ठीक है, चलो इस पर हम लोग क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। ध्यान रखना कि जिससे भी हम गुना करेंगे वो हर एक एलिमेंट के साथ गुना होगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं कुछ। क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, क्वेश्चन है कि यदि अवयव ए बराबर 2 3 4 5 हो तो 2a का मान आपको ज्ञात करना है। तो 2a बराबर क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आप लोग समझाने के लिए हम लोग बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम आपको जीरो से सिखा पाएँ। ठीक है, आपको a बराबर दिया गया है, हमें 2a का मान निकालना है। देखो, पहले क्या करना है, दिया गया है कि दिया गया
है पी। क्या दिया गया मेरे भाई? तो मैट्रिक्स ए दिया गया आपको 2 3 और 4 5। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 5। हमें निकालना क्या है? 2a निकालना है, इसलिए 2a बराबर, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमें 2 से गुना करना है, तो 2 है, इसमें a का मान रखो। a का मान क्या है? 2 3 4 5। और अभी हम लोग सीखे हैं कि जब गुना करेंगे तो इसके हर एक एलिमेंट में हम गुना करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट में हम गुना करेंगे। तो 2 से गुना करो इसके हर एक एलिमेंट में। तो देखो यहाँ पे जब इस 2 से इसमें गुना होगा तो 2 दूना 4, कितना होगा? 2 दूना 4। इस 2 से गुना होगा 3 में तो 3 दूना 6। इस 2 से गुना 8 में तो 4 दूना 8। और इस 2 से गुना होगा 5 में तो 5 दूना 10। ये है आपका 2a का मान है, ठीक है। अगर इसी में आप लोगों को कह देता कि चलो हमें 5a का मान निकाल के दिखाओ, अगर इसी में कह देता आप लोगों को कि हमें 5a का मान निकाल के दिखाओ, तो हम इसमें 5 से गुना करते। किसमें? इसमें हमें 5 से गुना करते हैं। दिया क्या गया था? मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब हम गुना कर रहे हैं 5 से, तब 5 से गुना करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, और यहाँ 5 है, 5 से तो आ जाएगा 25। इस तरह से आप लोगों को गुना करना है, यानी कि जो हमें स्केलर राशि दिया रहेगा उस स्केलर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट यानी हर एक अवयव में आप लोगों को गुना करना है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो कि आप लोगों का अवयव दिया रहेगा, यदि अवयव ए बराबर 2 5 8 6 7 4, ये आपको दिया गया कोई अवयव, आपको निकालना क्या है? तो निकालना है 6a का मान आप लोग का निकालना है। 6a का मान क्या होगा बताओ? 6a का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पे करना क्या है, दिया गया है कि क्या दिया गया है? तो दिया गया है यहाँ पे a बराबर है मैट्रिक्स 2 5 8 6 7 4। निकालना क्या है मेरे भाई? तो निकालना है 6 से, यानी इस मैट्रिक्स ए में हमें 6 से गुना करना। तो चलो गुना करो इसमें 6 से। तो 2 है, 5 है, 8 है, 6 है, 7 है और 4 है। जब हम गुना करेंगे 6 से तो इसके हर एक एलिमेंट में 6 से गुना होगा, किसी को छोड़ना नहीं, सभी में गुना करना है 6 से। 6 दूना 12, 6 पचे 30 एंड 8 छक 48 हो गया। पहला रो में हम कर लिया, अब दूसरे रो में देखो। 6 में 6 से तो 36, 6 में 7 से 7 छक 42 और 6 में 4 से तो 6 छक 24। ये है आप लोग का 6a का वैल्यू है। क्या क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब ये था बेसिक पॉइंट। अब चलो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। यदि अवयव ए बराबर 3 5 6 4 2 6 3 4 5 ये रहेगा आप लोग का दिया है, और मैट्रिक्स बी बराबर 4 5 4 3 2 6 4 5 3 8 ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है बी हो, तो 2a प्लस बी का मान ज्ञात करें। 2a प्लस बी का मान ज्ञात करना। आपको मैट्रिक्स ए दिया गया इतना,
बी इतना, तुम्हें मान किसका निकालना है, 2a प्लस बी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहला काम जो दिया गया सो लिखो। तो दिया गया है कि क्या दिया गया, तो मैट्रिक्स ए दिया गया है। क्या दिया है मैट्रिक्स ए, तो 3 5 6, 4 2 6 और 3 4 5। मैट्रिक्स बी क्या दिया है, बी दिया गया है 5 4 3 2 6 4 5 3 और 8। ठीक है, ये आपको दिया गया। और निकालना क्या है, तो निकालना है 2a प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप इस 2a का मान अलग निकाल करके फिर इसमें ऐड कर दो, या दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हो। तो चलो हम लोग दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। देखो यहाँ पे, इसलिए 2a प्लस बी बराबर है, तो 2 है यहाँ पे 2 रखो, और यहाँ पे a का मान पुट करो कि मैट्रिक्स a का मान क्या है। तो a का मान क्या है, तो 3 है और 5 है 6 है 4 है 2 है 6 है 3 है 4 5 प्लस मैट्रिक्स b है। तो b को लिखो क्या है, तो b है 5 4 3 2 4 2 6 4 5 3 8। ये क्या है, तो मैट्रिक्स b है। अब हमें इसमें गुना करना है, तो हम जानते हैं गुना कैसे होता है। तो इसके हर एक एलिमेंट में गुना होगा। यहाँ तो गुना करो हर एक एलिमेंट में। मैट्रिक्स ए में जब हम गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना पे 10। इधर क्या है, इधर है मैट्रिक्स बी 5 4 3 2 6 4 5 3 8। ये है मैट्रिक्स बी। अब दोनों को ऐड करना है, हमने गुना कर लिया, अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, नहीं देखें तो जा करके देखेंगे पिछले वीडियो को। हम लोग जोड़ना घटाना दोनों सीख चुके हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ में हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। किसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब हम इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6 जुटेगा 5 के साथ, 10 जुटेगा 4 के साथ, और ये 12 जुटेगा 3 के साथ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, ध्यान रखना। तो 6 और 5 कितना, 11, 10 और 4 14, 12 और 3 15। अब सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में 8 जुटेगा 2 के साथ, 4 जुटेगा 6 के साथ, और 12 जुटेगा 4 के साथ। तो 8 और 2 10 सेकेंड रो में, और 4 और 6 10, 12 और 4 16। अब रो नंबर तीसरा देखो, 6 जुटेगा 5 में, 8 जुटेगा 3 में, और 10 जुटेगा 8 में। तो 6 और 5 11, 8 और 3 11, 10 और 8 18। ये जो आपका मान है 2a प्लस बी का मान हमें निकालनी है। आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना है, ताकि पूरे कंप्लीट 2 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो इस पे एक और सवाल हम लोग लेते हैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बेहद ढंग से क्लियर हो जाए। सवाल नंबर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि यदि अवयव ए बराबर, यदि अवयव ए बराबर 5 3 2 4 3 2 और बी बराबर है 5 4 3 3 2 1। ये आपको अवयव 2 दिया गया है। तो 2a माइनस बी का मान आप लोगों को
तो 3 करते हैं। 3a माइनस b का आप लोग का मान निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या कुछ और चेंज करेगा क्वेश्चन में? चलो इसमें कुछ माइनस ले लेते हैं, चलो ताकि आप लोग का थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माइनस ले लिए हैं। आप लोग को दो मैट्रिक्स दिया गया है, निकालना क्या है? 3a माइनस b निकालना है। चलो देखो कैसे निकालेंगे। पहला काम जो दिया गया है सो लिख लो। दिया क्या गया है? तो मैट्रिक्स ए दिया गया है कि दिया गया है मैट्रिक्स ए आप लोगों को दिया गया है 5 3 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी जो दिया गया है, बी दिया गया है 5 माइनस 4 3 3 2 माइनस 1। ये है मैट्रिक्स बी। निकालना क्या है? निकालना है 3a माइनस बी का हमें मान यहाँ पे निकालना है। काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा देखने को, इसलिए ध्यान से देखना और नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ। देखो तो पहले काम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 3a का मान निकाल लें, नहीं तो डायरेक्ट सबको एक साथ लेकर के चलो। देखो तो 3a माइनस बी हमें निकालना है, तो यहाँ 3 है तो 3 लिखो, इसमें a का मान पुट करो कि a का मान क्या है। a का मान क्या है? ठीक है, a का जो मान है 5 है 3 है 2 है 4 है 3 है 2 है, माइनस b का मान क्या है? तो b का मान है 5 माइनस 4 3 3 2 माइनस 1। क्लियर है? दोनों का ऑर्डर भी सेम है, यानी कि जोड़ घटा सकते हैं हम। अब देखो इस मैट्रिक्स ए में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इसके हर एक एलिमेंट में होगा, सभी अवयव में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 तिहाई 15 क्या हो जाएगा? 3 से 5 में तो 15, 3 से 3 में तो 9, 3 से 2 में तो हो जाएगा 6, 3 से 4 में सेकेंड रो में देखो 3 से 4 में तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और मैट्रिक्स बी क्या है? इसको लिखो यहाँ पे 5 माइनस 4 3 3 2 और माइनस 1। ये है मैट्रिक्स बी है। अब क्या करना है? अब घटाना है, तो घटाओ। हम लोग घटाना भी सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। कैसे घटाते हैं? तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं हम। तो चलो घटाओ, देखो क्या होगा। यहाँ पे जब घटाएंगे हम लोग, तो इस 15 में से 5 घटेगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हम रो 1 में हम घटा रहे हैं। देखो 15 में से 5 घटेगा, 9 में से माइनस 4 घटेगा, 9 में से घटेगा माइनस 4 घटेगा, और ये 6 में से 3 घटेगा, 6 में से 3 घटेगा यहाँ पे। अब देखो सेकेंड रो में 12 में से 3 घटेगा, 12 में से 3 घटेगा, 9 में से 2 घटेगा, और यहाँ पे 6 में से माइनस 1 घटेगा, 6 में से माइनस 1 घटेगा। अब घटाओ, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो हम मान निकाल रहे हैं 3a माइनस बी का मान निकाल रहे हैं। 15 में से घटेगा 5 तक कितना आएगा? तो यहाँ पे 10 आएगा। माइनस 9 माइनस 4, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13। 6 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। 12 में से 3 तो 9, 9 में से 2 तो 7, यहाँ पे माइनस खुलेगा तो प्लस बन जाएगा, यानी 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पे। ये आप लोग का 3a माइनस बी का मान है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से हम गुना कैसे करते हैं और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्या ये टॉपिक क्लियर है? टॉपिक क्लियर है तो कमेंट में यस टाइप करेंगे, और कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करेंगे, हम अगले वीडियो में आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे। तो आज के इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए।